आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सामने में आप देख सकते हैं ये बड़ा डिस्प्ले में है स्प्लिट एसी का पीसीबी। ये किस तरह से काम करता है और इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, क्योंकि ये पीसीबी है ना, ये मेरे फेस पर थोड़ा डार्क है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो मेन पॉइंट है ना उस पर फोकस करिए, क्योंकि ये बड़ी डिस्प्ले में मैं दिखा रहा हूँ और ये किस तरह से काम करता है आज कंप्लीट इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं और इसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं एक एक करके हम बात करने वाले हैं। और इसमें मैं पहले बता दूं, ये जो ब्लैक कलर का है ना, 1 2 3, ये छोटे छोटे है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 छोटे छोटे रिले हैं। रिले जो कि लोग कहते हैं कि ये बड़ा वाला रिले, ये तो रिले है, बड़ा वाला रिले आप देख सकते हैं ना, ये भी रिले है और ये भी रिले है, ये भी रिले है, ये भी रिले, ये पांचों छोटे छोटे रिले हैं। और ये छोटे रिले कहाँ काम करते हैं और ये बड़ा वाला रिले ये कहाँ काम करता है। और इसमें ये जो येलो कलर का आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर होता है। जितने भी सारे पीसीबी होते हैं, चाहे वो इन्वर्टर एसी का हो और विंडो एसी का हो या फिर रेफ्रिजरेटर का हो, डिफ्रीजर का हो, कोई भी पीसीबी जो पीसीबी होता है ना, पीसी बोर्ड, हर एक पीसीबी में ट्रांसफार्मर लगा होता है। अब ट्रांसफार्मर किस काम में आता है इसी वीडियो में हम समझने वाले हैं। और ये छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं जैक है ना, ये वाइट कलर का जैक और ये येलो कलर का जैक, आप शायद देख पा रहे होंगे, हाँ दिखाई दे रहा है। ये येलो कलर का जैक और ये सफ़ेद कलर का और येलो कलर का, इसके सामने छोटा छोटा ये ट्रांजिस्टर लगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जैक लगा हुआ है, एक बड़ा सा जैक है और ये छोटा वाला जैक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो छोटे छोटे जैक हैं सफ़ेद कलर का। ये कहाँ पे काम आता है, ये बड़ा एक जैक है, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ये फैन हाई मीडियम लो, यानी कि एच लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, एन लिखा है, यहाँ पर फैन लिखा हुआ है। अब ये कहाँ पे काम में आता है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप ODF यहाँ पर लिखा है, ये एक थिम्बल लगा हुआ है, इसके सामने लिखा है ODF और ये एक थिम्बल है यहाँ पर, इसके सामने लगा हुआ है, लिखा हुआ है 4WV, यानी कि 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का ये। और यहाँ पर एक है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि, और यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ पर रिले नहीं लगा हुआ, खाली है यहाँ पर। तो ये किस तरह से काम करता है मैं आपको एक इसके बैक साइड का भी दिखा दूँ इसी समय। ये आप देख सकते हैं ये इसके बैक साइड का है। और ये जो प्रिंटिंग होता है ये भी मेन होता है, ये जो प्रिंटिंग है इसका ये मेन होता है, किस तरह से काम करता है। और इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ये छोटे छोटे, ये इसके पीछे सोल्डिंग आयरन की मदद से सारा यहाँ पर चिपकाया गया है। और ये पतली पतली लाइनिंग जो आप देख सकते हैं ना, ये पतली पतली लाइनिंग, और किस तरह से कौन सा फॉल्ट आता है पीसीबी का, जो फॉल्ट होता है उसे फाइंड आउट कैसे करना होता है, कैसे पता करेंगे कि पीसीबी हमारा क्या फॉल्ट है और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। मानिए कि अगर आप इस रिले को चेंज करना चाहते हैं, कोई भी कंपोनेंट को चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, कंप्लीट इसे भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए हम कंपोनेंट की बात करते हैं कि किस तरह से ये। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बड़ा वाला रिले है और एक मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज लगा हुआ है, जो शीशे का फ्यूज होता है ना, वो यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है। अब ये फ्यूज क्या काम करता है इसको भी हम समझेंगे कि फ्यूज क्या काम करता है। अगर फ्यूज जल जाए, और कभी कभी मैं एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए ये आप देख सकते हैं ये पीसी बोर्ड पूरा जल चुका है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे दूसरी वीडियो में, इस वीडियो में बात करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये फ्यूज आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है और यहाँ पर ये थिम्बल और ये रिले और यहाँ पे ट्रांसफार्मर, ये पूरा जल चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। अब कैसे जला है, इस तरह से डैमेज कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से ये जला है, क्या फॉल्ट था, क्या कमी था जिसकी वजह से ये जला है, दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे। पहले हम इसमें बात कर लेते हैं ये वाला जो रिले लगा हुआ है किस तरह से काम करता है।
तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि सप्लाई कहाँ पर देनी होती है, न्यूट्रल और लाइन सप्लाई कहाँ पे देनी होती है, क्योंकि पीसीबी इंडोर से इंडोर टू आउटडोर हो या फिर आउटडोर टू इंडोर हो कनेक्शन, सप्लाई तो देनी ही पड़ती है पीसीबी को। तो पीसीबी को सप्लाई देने के लिए एक लाइन और न्यूट्रल सप्लाई, किसी भी सिंगल फेस यूनिट को रन करवाने के लिए एक लाइन सप्लाई एक न्यूट्रल सप्लाई देनी होती है। तो कहाँ पर हम देते हैं, वैसे तो एक जैक बना होता है, इंडोर में एक जैक बना होता है, तो उस जैक में हम सप्लाई दे देते हैं लाइन न्यूट्रल का सप्लाई दे देते हैं। तो पीसीबी जब वर्क करता है उसके 2 मिनट के बाद सप्लाई आउटपुट निकालता है ये रिले, जो कुछ लोग कहते हैं कमांड लाइन, कुछ लोग कहते हैं सिग्नल वायर, वो यहाँ से निकलता है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है लाइव, LIVE, लाइव लिखा हुआ है। तो एक न्यूट्रल सप्लाई और लाइन सप्लाई कहाँ पर देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 थिम्बल बने हुए हैं, एक न्यूट्रल 1 एक न्यूट्रल 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बना हुआ है, यहाँ पर साइन किया गया है न्यूट्रल 1 न्यूट्रल 2। तो दोनों का जो कनेक्शन होता है, मैं अब दिखा दूँ बैक साइड में, जो दोनों का कनेक्शन होता है वो एक ही होता है। देखिए लाइन 1 न्यूट्रल 1 न्यूट्रल 2, न्यूट्रल 1 न्यूट्रल 2 यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों का कनेक्शन एक ही होता है, दोनों यानी कि दोनों एक ही प्रिंट में होते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला साइड है ना, ये न्यूट्रल साइड है, ये हाई वोल्टेज एरिया होता है। ध्यान में रखिए, एक लाइन होता है एक न्यूट्रल होता है, दोनों का प्रिंटिंग अलग अलग है। आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये प्रिंटिंग है ना इसका अलग अलग है, ये न्यूट्रल का प्रिंटिंग है, ये लाइन का प्रिंटिंग है। और ये जो छोटे छोटे प्रिंटिंग है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये छोटे छोटे जो प्रिंटिंग है, यहाँ पर लो वोल्टेज जो एरिया होता है, यहाँ पर अगर आपका हाथ टच होता है तो यहाँ पर करंट नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपका हाथ टच होता है तो यहाँ पर आपको करंट लगेगा 220 का, 220 वोल्ट का करंट लगेगा यहाँ पर, अगर यहाँ पे हाथ टच होता है तो ये हाई वोल्टेज एरिया होता है। तो यहाँ पर वो जो 2 आप थिम्बल देख रहे हैं, न्यूट्रल 1 न्यूट्रल 2 का, तो ये थिम्बल है वो। तो चलिए वहाँ पर हम देखते हैं। अब ये वाला थिम्बल है, आप जो बैक साइड में देखें वो ये वाला थिम्बल है। और लाइन वाला कनेक्शन जो होता है ना, लाइन वाला कनेक्शन हम रिले में देते हैं, रिले के एक साइड में। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लाइव, और यहाँ पर लिखा हुआ कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर एक लाइन एक न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर हम देते हैं और एक लाइन सप्लाई यहाँ पर हम देते हैं। तो ये पीसीबी हमारा ऑन हो जाता है। बीप टोन का यहाँ पर देखिए छोटा सा स्पीकर लगाया गया है, यहाँ से बीप टोन का साउंड निकलता है। ये छोटा वाला स्पीकर, यहाँ से बीप टोन का साउंड निकलता है। जब भी हम रिमोट से ऑन करते हैं एसी को, तो बीप टोन का उनसे टी करके साउंड निकलता है, तो ये पीसीबी ऑन हो जाता है। अगर मानिए, थोड़ा सा एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं कि अगर पीसीबी आपका रिमोट से ऑन करने पर एमसीबी से भी ऑन है और रिमोट से ऑन कर रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए? तो सबसे पहले जो चेक करने का होता है ना, वो ये हम हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज को चेक करते हैं। क्योंकि हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज अगर ख़राब होता है तो एयर कंडीशनर ऑन नहीं होगा, कोई भी एसी हो ऑन नहीं होगा अगर ये ख़राब होगा तो सबसे पहले अगर ऑन नहीं हो रहा है तो इसे चेक करें। इसे आप कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं, सीरीज बल्ब से चेक कर सकते हैं। तो अगर बीप टोन इस पर आता है तो ये सही माना जाता है, क्योंकि सिर्फ उसमें पतला सा तार होता है। फ्यूज में कभी कहीं भी देखिए एक पतला सा तार होता है, एक साइड से दूसरी साइड में कंटिन्यूटी पास होता रहता है। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो एक लाइन सप्लाई यहाँ पे देते हैं, एक न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर देते हैं। जब पीसीबी वर्क करता है 2 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई निकालता है। अब आउटपुट सप्लाई जो निकालता है वो कहाँ से निकालता है उसको भी समझ लीजिए। जो आउटपुट सप्लाई निकालता है ना, यहाँ पर न्यूट्रल दिए, यहाँ पर लाइन दिए, तो इसको जब 12 वोल्ट का करंट मिलता है। 12 वोल्ट का करंट कैसे मिलता है? क्योंकि जब 12 वोल्ट का करंट मिलता है इस रिले को, ये 12 वोल्ट का है रिले। कुछ रिले ऐसे होते हैं जो 24 वोल्ट पे काम करते हैं, 8 वोल्ट पे काम करते हैं, तो अलग अलग पीसीबी में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट का करंट इसको मिलता है तो ये पीसीबी ऑन हो जाता है। इसमें भी एक पतली सी वाइंडिंग होती है जो कॉइल होता है, वो कॉइल वर्क करता है तो पीसीबी जो आउटपुट सप्लाई दे देता है, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रल रुका रहता है, यहाँ पर न्यूट्रल होता है, यहाँ पर लाइन सप्लाई आउट हो जाता है। और ये जो लाइन सप्लाई जो आउट हो रहा है ना, ये सप्लाई कहाँ पे जाता है? सीधा कंप्रेसर के कॉमन पे जाता है यहाँ से ये। और कुछ एसी ऐसे होते हैं, देखिए इस एसी में 3 वायर आउटडोर के लिए जाते हैं, एक कॉमन का C और VF, यानी कि ये C हो गया यहाँ से आउटपुट सप्लाई, और ये वाला F हो गया जो आउटडोर फैन मोटर का है, और ये वाला V हो गया 4-वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए। 3 वायर आउटडोर में जाते हैं, एक न्यूट्रल जाता है, 4 वायर जाते हैं आउटडोर में। कुछ एसी ऐसे होते हैं
जो अर्थ, तो कुछ एसी ऐसे होते हैं कि जिसमें सिर्फ 2 ही वायर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक लाइन सप्लाई यहाँ से रिले से जाता है और एक न्यूट्रल सप्लाई जाता है, 2 ही वायर जाते हैं जो सिंपल एसी होते हैं। लेकिन इस एसी में जो ये पीसीबी है ना, यहाँ से 4 वायर आउटडोर के लिए जाते हैं। तो ये किस तरह से काम करता है ये भी समझ लीजिए अभी। तो यहाँ से लाइन सप्लाई यहाँ से निकलता है जो कि कंप्रेसर के कॉमन पे जाता है, कमांड लाइन, और यहाँ से आउटडोर फैन मोटर के लिए जाता है एक, और यहाँ से 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए जाता है। तो तीनों ये लाइन सप्लाई होता है, न्यूट्रल सप्लाई नहीं होता है, तीनों लाइन सप्लाई होता है। क्योंकि सिर्फ न्यूट्रल सप्लाई, सिर्फ एक न्यूट्रल चाहिए, किसी भी यूनिट को चलाने के लिए सिर्फ एक न्यूट्रल चाहिए। तो एक न्यूट्रल यहाँ से जाता है और यहाँ से लाइन सप्लाई कंप्रेसर के कॉमन के लिए जाता है, यहाँ से आउटडोर फैन मोटर के लिए जाता है, और यहाँ से 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए जाता है। ये छोटे छोटे रिले हैं क्योंकि आउटडोर फैन मोटर के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं होता है। बहुत हो गया 2 एम्पियर का लोड ले रहा है तो बहुत है उसके लिए, लेकिन आउटडोर फैन मोटर जो एम्पियर लेता है वो 0.45 के अराउंड में एम्पियर लेता है आउटडोर फैन मोटर। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का भी वही काम होता है, एम्पियर ज़्यादा नहीं लेता है वो। तो ये छोटे छोटे रिले यहाँ पर लगाए गए हैं। अब कंप्रेसर एम्पियर ज़्यादा लेता है, कम से कम अगर उसके ऊपर हाई लोड है, कंप्रेसर के ऊपर हाई कैपेसिटी है उसके ऊपर, तो वहाँ पर क्या होगा कि 20 एम्पियर 30 एम्पियर, अगर 1.5 टन का 2 टन का एसी है, 2 टन का है ये 2 टन का और 1.5 टन के एसी में एपीसीबी लगाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि बहुत लेगा, 8 एम्पियर से 10 एम्पियर 12 एम्पियर तक लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो इस रिले से काम चल जाता है उसका। तो 1 2 3 तीनों रिले का आप समझ गए कि आउटपुट सप्लाई देता है, तो यहाँ से देता है। अब ये छोटा वाला रिले आप समझ लीजिए कि ये छोटा वाला रिले 1 2 3 ये हाई मीडियम लो, एक इसके लिए है इंडोर ब्लोअर मोटर के लिए। इंडोर ब्लोअर मोटर में 3 स्पीड होता है, कोई भी एसी हो 3 स्पीड होता है हर एक ब्लोअर मोटर में, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड, तीनों स्पीड पर ये काम करता है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है एच हाई फैन, मीडियम फैन, लो फैन, न्यूट्रल और फैन। तो ये हाई मीडियम लो तीनों के लिए रिले बनाया गया है, छोटा छोटा रिले यहाँ पर लगाया गया है। तो इस तरह से काम करता है तीनों रिले। अब यहाँ पर सीधा जैक दे दिया गया है, अगर जैक ना लगाएं, अगर आप एक एक वायर करके लगाएं, अगर ये जैक लगाएं तो भी वही काम करेगा। इसी तरह से ये काम करता है। अब ये ऊपर वाला जैक हम समझ लेते हैं कि ये जैक कैसे काम करता है। तो ये वाला जैक है ना, ये बड़ा वाला थोड़ा होता है, अलग अलग जैक का अलग अलग साइज होता है। ये 2 जैक हैं, दोनों का एक ही साइज है। क्यों? क्योंकि ऑटो स्विंग मोटर का ये जैक है, ऑटो स्विंग मोटर के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। अगर 1.5 टन की बात की जाए, 1.5 टन में सिर्फ एक ही ऑटो स्विंग मोटर होता है, लेकिन 2 टन में अगर बात की जाए, 2 टन एसी में 2 ऑटो स्विंग मोटर होते हैं। कुछ एसी में एक ही होता है, कुछ एसी में 2 ऑटो स्विंग मोटर होते हैं। तो इसलिए 2 जैक दिया गया है कि अगर 2 उसमें ऑटो स्विंग मोटर लगे हुए हैं तो दोनों जैक का यूज किया जा सकता है। अगर एक ही जैक, उसमें एक ही मोटर लगा हुआ है ऑटो स्विंग मोटर, तो किसी एक जैक में लगा सकते हैं। इसलिए कंपनी ने 2 जैक दिया है। क्यों? क्योंकि ये 1.5 टन में भी ये पीसीबी वर्क करता है और 2 टन में 2 टन का और 1.5 टन का सेम पीसीबी होता है। इसलिए यहाँ पर 2 जैक दिए गए हैं कंपनी की तरफ से। और यहाँ पर ये डिस्प्ले का जो जैक होता है ना, जो जब हम ऑन करते हैं एसी को, एसी में क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, वो मॉनिटर करके डिस्प्ले में दिखाता है। वही डिस्प्ले के लिए यहाँ पर जैक लगाया गया है। ये कंपोनेंट होते हैं, इस तरह से ये काम करता है। और अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये 12 वोल्ट का करंट इसको कहाँ से मिलता है। ट्रांसफार्मर इसमें लगा हुआ है। अब ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को ट्रांसफ़र करना। इस ट्रांसफार्मर का काम है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, यानी कि 220 वोल्ट का करंट इसको मिलता है ट्रांसफार्मर को। और ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? इस वोल्टेज, अब देखिए इसका सप्लाई भी समझ लीजिए। जब इसको हम प्रिंटिंग देखेंगे तब समझ पाएंगे कि किस तरह से इसका सप्लाई दिया जाता है ट्रांसफार्मर को। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 पिन दिए गए हैं और यहाँ पर 4 पिन आउटपुट है। एक तरफ 4 पिन होते हैं जो कि इनपुट होता है और एक तरफ आउटपुट होता है। उसमें टोटल इसमें 4 4 8 पिन होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो मैं आपको पहले बताया हूँ कि ये हाई वोल्टेज एरिया है, ये दोनों हाई वोल्टेज एरिया है ऊपर वाला। अब ये काम कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई। अब कहाँ से सप्लाई आया, मैं पहले ही बताया हूँ,
यहाँ पर देखिए मैं पहले ही बताया हूँ कि यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई और यहाँ पर लाइन सप्लाई दिया जाता है। तो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से मिल गया, लाइन सप्लाई यहाँ से मिल गया। जैसे कि न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे मिल गया और लाइन सप्लाई यहाँ पर मिल गया, जो कि हम पीसीबी के रिले में हम दिए हैं। पीसीबी के रिले में एक लाइन सप्लाई दी है ना, तो ये यहाँ से मिल गया, यहाँ से ये अलग है, ये अलग है, प्रिंटिंग दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई और यहाँ से लाइन सप्लाई मिल गया इसको। तो ये एक तरफ इनपुट हो गया, ये न्यूट्रल सप्लाई, यहाँ पर देखिए एक न्यूट्रल सप्लाई और यहाँ पर एक लाइन सप्लाई, लाइन और न्यूट्रल ट्रांसफार्मर में मिल गया। अब ट्रांसफार्मर में जैसे ही लाइन सप्लाई मिलता है 220 का करंट, उसके बाद क्या करता है वो आउटपुट जो निकालता है, ट्रांसफार्मर अपना ट्रांसफ़र करके आउटपुट जो निकालता है वो लो वोल्टेज में निकालता है, यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया। कौन सा वोल्टेज? एसी करंट से डीसी करंट में कन्वर्ट कर दिया। ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, यानी कि एसी करंट से डीसी करंट में कन्वर्ट कर दिया। 220 के करंट से 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया डीसी में। कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जो कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एसी करंट को एसी में ही ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि जो कि ग्रामीण में या फिर सिटी में कहीं भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, 11,000 वोल्ट को या फिर 66,000 वोल्ट को कन्वर्ट करके वो ट्रांसफ़र करके वो 220 के करंट में कन्वर्ट कर देते हैं वो ट्रांसफार्मर। लेकिन ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि 220 के करंट को एसी करंट को बदल करके डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये ट्रांसफार्मर का काम है। तो यहाँ पर देखिए ये हाई वोल्टेज यहाँ पर मिला और यहाँ पर इसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके डीसी में कन्वर्ट करके ये इस एरिया में भेज दिया। ये जो पतला पतला प्रिंटिंग है ना, यहाँ पर भेज दिया। यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है। अगर हम जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, इतनी बारीकी से समझाता हूँ कि अगर कोई समझना चाहे हमारी वीडियो को तो बहुत ही आसानी से समझ सकता है। इतनी सरल भाषा में समझाता हूँ। तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, यानी कि ये डीसी करंट में डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अब डीसी में जो ना, अब पीसीबी रिले को कैसे मिल गया? पीसीबी रिले को जो है ना, ये रिले को 12 वोल्ट कैसे मिल गया? अब इसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कि 12 वोल्ट पे काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि 8 वोल्ट पे काम करते हैं, कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कि 6 वोल्ट पे काम करते हैं। तो जो काम करता है ना, जो वोल्टेज जो रिले है, रिले का एक पॉइंट यहाँ पे दे लाइन सप्लाई मिला और ये वाला है यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का है ना, यहाँ पे लगा हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये है ना, ये वायर जो लगा हुआ है, तार लगा हुआ है यहाँ पर। ये तार का लाइनिंग यहाँ पर भी प्रिंटिंग में भी बनाया गया है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का बनाया गया है। तो रिले का जब 4 पॉइंट होते हैं ना, 1 2 3 4, ये लो वोल्टेज में, ये वाला पॉइंट है ना लो वोल्टेज में चला गया है। हाई वोल्टेज में है, हाई वोल्टेज से कन्वर्ट करके ये लो वोल्टेज में चला गया। क्योंकि ये साइन किस चीज़ का है पता है? ये साइन जो है ना, जो उसमें कॉइल लगा हुआ है रिले में पतला कॉपर का एक कॉइल लगा होता है, जो 220 के करंट को पा करके वो 220 का करंट पाता है यहाँ से, और यहाँ से जो लो वोल्टेज पाता है, यानी कि 12 वोल्ट का करंट पाता है। ये 12 वोल्ट के लिए लगाया गया है। 12 वोल्टेज का करंट पाता है तो रिले एक्टिवेट हो जाता है। रिले जब एक्टिवेट होता है तो इस तरह का पॉइंट होता है रिले में। रिले जो ही एक्टिवेट होता है इस तरह से चिपक जाता है पॉइंट, और जब वो डीएक्टिवेट होता है, यानी कि 12 वोल्ट का करंट छूटता है, तो वो छोड़ देता है पॉइंट। जब छोड़ देता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है, और जो चिपक जाता है पॉइंट तो कंप्रेसर ऑन हो जाता है, कंप्रेसर चलने लगता है। इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पर लो वोल्टेज एरिया है, तो इसी में से एक पॉइंट यहाँ देखिए ना, रिले का एक पॉइंट है यहाँ पर। ये 12 वोल्ट का करंट इसको मिलता है रिले को, रिले एक्टिवेट हो जाता है। और रिले जब तक चलता है तब तक, उसके बाद जब रिले को डीएक्टिवेट होता है, यानी कि जब रिले को 12 वोल्ट का करंट छोड़ देता है तो रिले डीएक्टिवेट हो जाता है और कंप्रेसर बंद हो जाता है। और ये कैसे होता है इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं। ये है कॉइल टेम्परेचर सेंसर, और ये सफ़ेद वाला रूम टेम्परेचर सेंसर। यही सेंसर है जो कि सिग्नल भेजता है रिले को, और रिले कट ऑफ कर देता है, यानी कि 12 वोल्ट का करंट छोड़ देता है। कैसे? रिले में सेंसर लगे होते हैं। अब से वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, सेंसर के बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। बस यही मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं कि सेंसर जब रूम जिस टेम्परेचर पर हम सेट करते हैं
एसी को उस टेम्परेचर में जो पहुंच जाता है तो यहाँ से सिग्नल भेजता है रिले को और रिले कट ऑफ कर देता है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में हम समझेंगे इस वीडियो में। अगर समझेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको रिले को भेजता है सिग्नल और रिले क्या करता है 12 वोल्ट का करंट छोड़ देता है और रिले जो है डीएक्टिवेट हो जाता है और कंप्रेसर बंद हो जाता है। फिर से रूम का टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो फिर से सिग्नल भेजता है रिले को और रिले एक्टिवेट हो जाता है और फिर से कंप्रेसर चलने लगता है। तो इसी तरह से ये पीसीबी काम करता है। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके बारे में और भी डिटेल्स में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।